हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट्स बुक समरी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब कुछ करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि हम वो चीज़ें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं हैं। आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बुरी हैबिट्स के लिए यही जिम्मेवार हैं। जब बात आती है बुरी हैबिट्स के बनाने की, आप सीखेंगे कि कैसे हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। दो दिमाग जो साथ में काम नहीं करते, टू ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। जैसे ही आप एक और चिप्स का पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको ये करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो भी डिसाइड करे उसमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इससे बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। इसलिए एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारे बुरे डिसीजन ले चुका होता है। जब आपका कॉन्शियस सेल्फ इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाएं, आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको स्टडी टेबल पर रखी चॉकलेट खाने को कहता है। इस तरह दो अलग अलग बातें कह रहे इन दो हिस्सों को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजन लेने के लिए ट्रेन करें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बहुत सारी स्टडी हमें बताती हैं कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इससे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके ब्रेन में सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनते रहते हैं। फिर ये कनेक्शन आपके उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको ज़्यादा खाने, सिगरेट या शराब पीने के लिए कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन के लिए आपको अपनी नई अच्छी हैबिट्स के साथ कांस्टेंट रहना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने अच्छी हैबिट की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें ऑटोमेटिकली करना उतना ही आसान होगा। आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं और उन तरीक़ों के बारे में जान सकते हैं जिनसे आपको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी हैबिट को रोज़ और लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी बुरी हैबिट को बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे।